राधे राधे फ्रेंड्स। वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब? वट सावित्री व्रत के पूजन के लिए क्या क्या सामग्री लगती है, तो आज के वीडियो में आप सब देखने वाले हैं सरल और संपूर्ण पूजा सामग्री। और ये सारा सामग्री से आप घर पे भी पूजन कर सकते हैं या वट वृक्ष में भी जाकर पूजन कर सकते हैं। पूरा 16 श्रृंगार करके सुहागने यह पूजन करती है और व्रत रखती है, पति की लंबी आयु की कामना करते हुए अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए। तो इस पूजन में आप घर पे भी पूजन कर सकते हैं वट वृक्ष का, घर में गमला में लगा कर, टहनी या फिर नर्सरी से पौधा लाकर। तो सबसे पहले जो है ना, पूजन के लिए 1 लोटा जल लेना है और 1 और लोटा जल लेना है, एक कलश स्थापन के लिए और एक पूजन करने के लिए। कलश स्थापन करने के लिए आम के पत्ता ले लीजिएगा, 5 ले लीजिएगा या फिर आप 7 भी ले सकते हैं आम के पत्ता। और आम का पत्ता अगर नहीं मिले तो आप अशोक का पत्ता भी ले सकते हैं। दोनों ही पत्ता कलश स्थापन में लगाए जाते हैं, तो दोनों में से कोई भी पत्ता आप ले सकते हैं, आम का या फिर अशोक का। कलश स्थापन के लिए 5 चीज़ें लेना है: 1 गांठ वाली हल्दी, 1 सुपारी, 1 सिक्का, 1 पुष्प और अक्षत। गांठ वाली हल्दी नहीं हो तो हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं। गंगा जल लेना है, कलश स्थापन में भी आपको लगेगी और पूजन करने में भी लगेगी। और 1 दीपक लेना है, दीपक तैयार करके लीजिएगा घी से या फिर तिल के तेल से। माचिस, धूप बत्ती ले लेना है, धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आप जलाते हो पूजा में ले लीजिएगा। 1 कलावा लेना है जिसमें कि आपको फेरी देने में काम आएगा, और 1 और कलावा ले लीजिएगा, जैसे आपके घर में रखा हो तो वो भी ले सकते हैं। कलश में बांधने में काम आएगा और पूजा में भी चढ़ाने में काम में आएगा। तो 2 कलावा लेना है, 1 फेरी देने के लिए, 1 पूजा में चढ़ाने के लिए। और देखिए 2 सुपारी के स्वरूप में हम गौरी गणेश जी लिए हैं, जिसमें कि कलावा लपेटा हुआ है और देखिए सिंदूर भी लगा हुआ है। तो एक बार जैसे आप सुपारी पर आप कलावा लपेट कर अगर आप बना कर रख लीजिएगा, तो जब भी आपको पूजा में ज़रूरत पड़ेगा तब आप पूजन कर सकते हैं। तो मैं तो देखिए पहले पूजा की थी उस पर, फिर उसी में पूजा करूँगी। तो एक बार जैसे सुपारी में हम कलावा लपेट कर रख लेते हैं, तो एक गौरी और गणेश जी को स्वरूप में हम विराजित करके पूजन कर लेते हैं। तो देखिए रोली चंदन ले लीजिएगा, लाल वाला, पीला वाला। अक्षत लेना है, ठीक है। फूल ले लीजिएगा, जो भी पुष्प हो फूल ले लीजिएगा। यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा जो है ना, कैमरा थोड़ा सा हिल जाने की वजह से नहीं दिख रहा है। और जनेऊ ले लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है हल्का सा। और एपन ले लीजिएगा, ठीक है। बस 2 चीज़ आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दिया होगा। पुष्प में हम थाली में रखे हैं और एपन रखे हैं, ठीक है। पुष्प और जनेऊ रखे हैं। जनेऊ आप 2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 1 सत्यवान को चढ़ाने के लिए और 1 गणेश जी को, ठीक है। और फूल माला जो भी हो। एपन ले लीजिएगा, एपन आप आटा के गेहूँ या चावल के आटा में हल्दी मिलाकर एपन तैयार करके लीजिएगा। और चावल ले लीजिएगा, जो कि आपको कलश स्थापन में भी काम आएगा, पूजा में भी चढ़ाने में काम आएगा। और कथा की पुस्तक ले लीजिएगा, सिंदूर ले लीजिएगा। थोड़ा सा कैमरा हिल जाने की वजह से 2 चीज़, फूल और जनेऊ आपको साफ नहीं दिखाई दिया होगा फ्रेंड्स। और सिंधौरा ले लीजिएगा, शादी वाला सिंधौरा पास में हो तो, और नहीं हो अगर पास में जैसे गांव में रखा है और आप बाहर रह रहे हैं, तो इस स्थिति में एक नया सिंदूर का डिब्बी ले लीजिएगा सुहाग लेने के लिए, पूजा में रखने के लिए। कुछ दक्षिणा ले लीजिएगा अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार। और सत्यवान के लिए जो है ना, आप वस्त्र के स्वरूप में जो आप चढ़ाना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और चढ़ाने के बाद जो है ना, ये पति को दिया जाता है, तो जो आप चढ़ाना चाहते हैं आप चढ़ा सकते हैं। 1 हैंकी भी चढ़ा सकते हैं। सावित्री माता को चढ़ाने के लिए जैसे साड़ी हो गया, पूरा 16 श्रृंगार की सामग्री हो गया, जो भी श्रृंगार का मेन सामग्री होता है वो सब भी आप ले सकते हैं, या पूरा 16 श्रृंगार की सामग्री ले सकते हैं, साड़ी भी ले सकते हैं, या सिर्फ आप 16 श्रृंगार की सामग्री भी ले सकते हैं, या 5 सामग्री भी ले सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार आप देख लीजिएगा। या साड़ी अगर आप नहीं ले सकते तो 1 ब्लाउज पीस ले लीजिएगा वस्त्र के स्वरूप में, ठीक है। 1 ब्लाउज पीस भी आप चढ़ा सकते हैं। और पूजा में चढ़ाने के बाद जो है ना, आप जो है ना, इसमें से कुछ सामग्री दान किया जाता है और कुछ अपने लिए भी आप रख सकते हैं, इसलिए कि पूजा में चढ़ाया हुआ है। तो कुछ सामग्री आप अपने लिए रखिएगा और कुछ दान कीजिएगा।
तो सामग्री लेना है माता को चढ़ाने के लिए। सुहाग की सामग्री कलश स्थापन के लिए देखिए, अगर दीप कलश की स्थापना अगर आप करते हैं तो सिर्फ दीपक ले लीजिएगा कलश पर रखने के लिए एक, और एक पूजा करने के लिए। और अगर आप श्री कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो नारियल ले लीजिएगा, जटा वाला नारियल होना चाहिए, पानी वाला। और घर पर कुछ पकवान बनाकर भी आप ले सकते हैं, घर में जो भी आप पकवान बनाकर पूजा में चढ़ाते हैं वो ले लीजिएगा जो आपके यहाँ चढ़ाया जाता हो। ठीक है, इसलिए कि थोड़ा सा हर राज्य की रीति रिवाज परंपरा थोड़ा अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ पर मैं ठेकुआ बनाई हूँ और आटा में गुड़ मिलाकर और तलकर छोटा छोटा बड़गुले बनाई हूँ। भिगोया हुआ चना लेना है, एक दिन पहले ही वट सावित्री वाले दिन जो पूजा कीजिएगा तो उसके एक दिन पहले ही चना को भिगो कर रख दीजिएगा। ठीक है, भिगोया हुआ चना चढ़ाया जाता है इस पूजन में विशेष रूप से। और फल फ्रूट जो भी जितना आप चढ़ाना चाहे, 5 तरह 2 तरह 1 तरह जितना आप चढ़ाना चाहे उतना ले सकते हैं। सीजन का नया फल विशेष रूप से इस पूजा में चढ़ाई जाती है, जैसे कि आम हो गया, विशेष रूप से आम चढ़ाई जाती है। उसके अलावा आप जितना फल चढ़ाना चाहे चढ़ा सकते हैं। और देखिए पंखा लेना है, बहुत से जगह पर जो है ना 2 पंखा चढ़ाते हैं बहुत से लोग, और बहुत से लोग 1 पंखा चढ़ाते हैं, और बहुत से लोग तो बिना पंखा के भी पूजा करते हैं। तो आपके यहाँ जैसा हो उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। 1 पंखा अगर चढ़ाया जाता हो तो 1 या फिर 2, या फिर बिना पंखा के पूजा करते हैं तो बिना पंखा के भी आप कर सकते हैं। और आरती करने के लिए कपूर लेना है, कपूर अगर नहीं हो तो 1 और दीपक तैयार करके ले लीजिएगा। दीपक आप घी से भी तैयार कर सकते हैं या तिल के तेल से भी। ठीक है, सरसों के तेल मत लीजिएगा, तिल के तेल या फिर घी से। ये सारा सामग्री सरल और संपूर्ण सामग्री है फ्रेंड्स, देख लीजिए सामने से। और थोड़ा सा बीच में जो ना थोड़ा सा वीडियो हुआ था, जहाँ पर हम फूल रखे थे और जनेऊ रखे थे वहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है, तो ये सारा सामग्री जो है ना सरल और संपूर्ण सामग्री है। और मन में कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा।